वेलकम टू ओरेकल वर्ड डिवाइन ब्लेसिंग। आज हम देखते हैं आपके चक्रा के लिए क्या मार्गदर्शन आते हैं। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, तो देखिए आप में से कई लोगों का जो हार्ट चक्रा है, जो अनाहत चक्र है, ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप बहुत ही संघर्ष भरा जीवन आपने गुजारा है, ठीक है, और ये चीज़ें आपके चाइल्डहुड से जुड़ी हुई हो सकती है। तो कुछ ऐसी मेमोरी है जिसे आपको लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि उसका वो जो जीवन अवधि है वो समाप्त हो गया है। उस विचार का वो जो निगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई वो हो चुकी है ना, उसे आप लेकर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट चक्र जो है ब्लॉक हो रहा है। जब आपका हार्ट चक्र ब्लॉकेज हो जाता है तो नीचे के चक्र और ऊपर के चक्र भी कहीं ना कहीं उस प्रकार से आपको बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहे। जिस तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, मटेरियल लाइफ में हो, आप उन चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे हैं। जिन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जा आपको मिल रहा है। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, आप 38 एज से लेके आप 50 और 60 ईयर आपकी एज हो सकती है, पर आप इतने लंबे समय तक सिर्फ ऐसी बातें सोच रहे हैं कि आपके चाइल्डहुड में जब भी आप अकेले रहते हैं, या ये चीज़ें रिसेंटली पास्ट की हो सकती है, जब भी आप अकेले रहते हैं आप ऐसी चीज़ों को याद करते हैं और आपको ये नहीं पता होता कि उस वक्त में कौन सा मून साइकिल चल रहा है, पूर्णिमा है या पूर्णिमा के बाद का जो फेस होता है वो है, या अमावस्या के फेस का। तो उस वक्त में क्या हो रहा है कि उन चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं, और जब आप उन निगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं तो आपके लाइफ में बार बार वो एक कार्मिक पैटर्न की तरह आपको फील हो रहा है। लेकिन ये जो मेमोरी है आपकी चाइल्डहुड की है, जिसे कहा जा रहा है कि फॉरगिव कीजिए, हील कीजिए, ठीक है, हीलर ऑफ द एजेस। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी हीलिंग करने के लिए हो सकता है कि आप रेकी हीलिंग सीखें और उसके बाद आप स्वयं एक हीलर बने, ठीक है। ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपकी एज 40 टू 55 एज आपकी हो सकती है। आप में से कुछ लोग अग्नि तत्व के हो सकते हैं, जल तत्व के हो सकते हैं, और कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं वो जल तत्व के हो सकते हैं, या आप जल तत्व के हो सकते हैं, कोई और अग्नि तत्व के हो सकते हैं, आप अग्नि तत्व के हो सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि एक प्रकाश आ रहा है हार्ट चक्र में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब आप हीलिंग सीखेंगे या हीलिंग लेंगे तो आपका हार्ट चक्र में जो डिवाइन ब्लेसिंग है, जो एक वाइट लाइट है, ब्राइट लाइट आपके हार्ट चक्र में पूरी तरीके से जो कुछ भी मेमोरी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्क नहीं कर रही हैं, जो आपको ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहा है, वो ब्लॉकेजेस आपकी हील होने वाली है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें नज़र आ रही है कि आप में से कुछ लोगों के हाथों में पिछले कुछ समय में या तो दर्द हुआ हो या कुछ चोट लगी हो, ऐसा भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर अग्नि से कुछ ना कुछ ऐसा रिलेटेड मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने चक्र को बैलेंस कीजिए, स्वयं बैलेंस कीजिए, क्योंकि जब आप अपने किसी प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आप हीलिंग सीखेंगे और आप अपनी हीलिंग करेंगे, उसके बाद आपके लाइफ में आप एज ए हीलर भी आप आगे आ सकते हैं। ये यहाँ पर मार्गदर्शन है। तो जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। आपके लाइफ में जो वर्ड की स्थिति है, जो ऐसी स्थिति है, जो कोई आपको देख रहे हैं, आपको हमेशा डर लगते रहता है कि ये व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, तो ये चीज़ें इसी वजह से है क्योंकि आपके हार्ट चक्र में जो ब्लॉकेजेस है, जो पास्ट की मेमोरी है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे ये कहा, वो चीज़ें बीत गई है, लेकिन वो जो यादें हैं वो आपके माइंड में है, जिसकी वजह से, जैसे कि मैंने कहा, ऐसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपके लाइफ में कार्मिक पैटर्न बार बार रिपीटेशन में आता है, ठीक है। यहाँ पर 29, 51, 38 यहाँ पर किसी न किसी को बहुत ज़्यादा नंबर्स नज़र आते होंगे, या आपका बर्थ जो डे है वो 29 हो सकता है। आपके लाइफ में कार्मिक की स्थिति
बहुत ज़्यादा यहाँ पर आती है। यहाँ पर भी देखिए कितने हार्ट कैसे सिमिलर आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं। हार्ट चक्र की हीलिंग जब आप करेंगे तब आप जो फील करना चाहते हैं, जो इमोशन आप किसी से शेयर करना चाहते हैं या इमोशनली आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हैं, जब आपकी हार्ट चक्र बैलेंस हो जाएगा, जब आपके हार्ट चक्र की हीलिंग हो जाएगी, तब आप किसी को अपने दिल की बातें जो उस तरीके से कहना चाहते हैं या आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। यहाँ पर आपके मणिपुर चक्र का भी मुझे नज़र आ रहा है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मणिपुर चक्र की हीलिंग भी नज़र आ रही। तो अगर हम टोटल देखें कुल मिलाकर, किसी के लिए हार्ट चक्र, किसी के लिए थ्रोट चक्र, किसी के लिए मणिपुर चक्र बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। तो कुछ ऐसी मेमोरी है, कुछ ऐसे खाने पीने की स्थिति है ना, जो मणिपुर चक्र में आपके कॉन्फिडेंस को लो कोई करने की कोशिश करते हैं, इसलिए क्योंकि आप एक हीलर ऑफ द एजेस बनने वाले हैं, आप एक स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं और आप हीलिंग के द्वारा आपके लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस में आते हुए देख रही हूँ। और यही चीज़ें आपके लाइफ में ना आए, इसके लिए कोई ऐसा निगेटिव व्यक्ति है जो आपको रोकने की कोशिश करे, यह निगेटिव एंटिटी। आपको रुकना नहीं, आपको आगे बढ़ना है। कुछ स्टकनेस मुझे फील हो रहा है आपकी रीडिंग के वक्त में, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर था, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नहीं है, क्योंकि कोई दूर से ये सारी चीज़ें आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो आपको भी पता है इन चीज़ों को हील करना बहुत ज़रूरी। तो आपके लिए हीलिंग मस्ट है, ठीक है। ये जो समय है ना, ये समय आपके हीलिंग के लिए है। तो सावन का पावन माह आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है, ठीक है। तो भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। क्रॉस रोड कोई है जो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन आपको देखते हैं, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे ना बढ़े, जिसकी वजह से आप बैलेंस ना कर पाए, ये आपके लिए कोई थॉट करते आ रहे हैं। बिल्कुल आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं और कोई ऐसा ही व्यक्ति आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ चल रहे हैं और बस यही अंतर है, ठीक है। यहाँ पर भोले बाबा जी स्वयं आपको लाइफ पाथ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो आप भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर हार्ट चक्र, और हार्ट चक्र में भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन आप करते हैं तो हार्ट चक्र आपका हील्ड हो जाता है, ठीक है। ग्रीन कलर का थोड़ा प्रयोग आप करें। हीलिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप एक हीलर हैं तो आप कंटिन्यू हीलिंग कीजिए। जब आप लगातार अपनी हीलिंग करेंगे ना, तो ये जो फियर और डर है, ये जो कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस है, वो आपका हट जाएगा और कार्मिक स्थिति हट जाएगी। आपके लिए कहा जा रहा है कि ये आपका कर्म है, ठीक है। इसमें आप बार बार बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपको कार्य दिया गया है डिवाइन जी की कृपा से, वो कार्य आपको करना है। एज आपका हो सकता है, उम्र आपका हो सकता है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन सोल का कोई एज नहीं होता। तो आपको ये ध्यान देना है कि यदि आप सोचते हैं कि मैं इतने लंबे समय से सीखा हूँ या सीखी हूँ, पर मैं आगे कैसे कर सकता हूँ, तो आपके लिए वही मार्गदर्शन है कि अब आपको आगे बढ़ना है। हो सकता है कि आपका कोई ऐसा लाइफ पर्पस है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी हीलिंग सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।